जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो एग्जाम में गलतियां करते हैं हम उन गलतियों को भी बताएंगे। आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, कितनी ज्यादा आप गलतियां करके आते हैं एग्जाम में, और आपको पूरे नंबर मिलने के बजाय आधे नंबर मिलते हैं। जहां आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए वहां पर आधे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आप बहुत मिस्टेक करके आते हैं। उसके बाद आते हैं कि सर आप हमारा पेपर नहीं हुआ, कॉपी ठीक से नहीं चेक हुई। ऐसा नहीं होता है। आप एग्जाम में जो गलतियां करके आते हैं उनसे आप अगर बच जाएंगे तो आपको नंबर 100% मिलेंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि नंबर नहीं मिलेंगे, ये मैथ है, हिस्ट्री नहीं है ताकि नंबर कट जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अगर बिंदु x, y बिंदु 2,5 तथा -2,3 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये हर बार आता है, ये भी ध्यान दें। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो इसके लिए आप जितने स्टार देना चाहें उतने कम है, मेरे ख्याल से इसे 3 स्टार दीजिएगा, ठीक। और पेन कॉपी जरूर लेकर बैठें, आप मैथ पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पेन कॉपी लेकर बैठना ही चाहिए। तो कह रहा है बिंदु x, y बिंदुओं 2,5। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को ठीक से रीड करिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आप क्वेश्चन को ठीक से रीड करेंगे तभी तो आंसर ठीक से दे पाएंगे ना। तो बिंदुओं 2,5 तथा -2,3। तो यहां आपने पहचान लिया कि बिंदु कौन से हैं। बिंदु है हमारे 2,5 और -2,3। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ बिंदु x, y ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, कौन किससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब आप समझते हैं, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, समान दूरी पर। तो जो बिंदु है x, y ये समदूरस्थ है, मतलब ये समान दूरी पर है। कहां से? 2,5 और -2,3 से। तो जो हमारे पॉइंट है ना, सबसे पहले आप इन्हें ड्रॉ करिएगा। ड्रॉ करने से फायदा रहता है कि ये बिंदु है 2,5 ए है और ये है -2,3, ठीक। और जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ है वो है x, y। अब आप समझ गए ना, आप गलती नहीं करेंगे। वरना बच्चे करते क्या है, यहाँ पर x, y और इसमें से कोई एक उठा दिया, ये वाला समदूरस्थ कर दिया। ऐसा नहीं होता है। जो बिंदु है उनसे जो भी बिंदु है समदूरस्थ है उसी को समदूरस्थ करिएगा। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो ये जो बिंदु है P यानी x, y है वो है समान दूरी पर। किससे? A से भी जो बिंदु P है वो समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर है। कहने का मतलब है AP और PB के बीच की दूरी बराबर होगी, ठीक है। तो AP के बीच की दूरी बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी? PB के बीच की दूरी के, PB के बीच की दूरी के, AP की दूरी बराबर होगी PB के बीच की दूरी के। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला होता है B=x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। मतलब अगर 2 पॉइंट हैं, इधर x1 है और इधर y1 है, इधर x2 है, इधर y2 है, तो पहले में से पहला माइनस करना है और दूसरे में से दूसरा माइनस करना है। होल स्क्वायर भी लगाना है। पहले में से पहला माइनस कर दीजिए, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दीजिए, ठीक। तो AP ठीक, AP मतलब 2 से x माइनस हो जाएगा, अंडर रूट भी लगा लें तो ये 2 से x माइनस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ही गलती करते हैं, स्क्वायर लगाते ही नहीं है, अंडर रूट भी नहीं लगाते हैं, लगाना कंपलसरी है। अच्छा, ये 5 - y का होल स्क्वायर बन जाएगा। PB में पहले में से पहला माइनस करिएगा तो अंडर रूट लगाइएगा। पहले में से पहला माइनस करेंगे तो x और ये +2 हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी माइनस का है, ठीक। इसमें से जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस y से माइनस कर देंगे 3 को। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब दोनों बच्चों का वर्क कर दीजिए। जैसे ही वर्क करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा,
तो आप ऐसा करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक। अब बचेगा इधर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब तो समझ गए ना, स्क्वायर हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसे सॉल्व कर लीजिए आप। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस ये 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस वाला है तो माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस ये y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब आप ऐसा करें कि x स्क्वायर वाले टर्म, अच्छा ये प्लस का है, जैसे ही ट्रांसफर करेंगे माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस का है, उधर जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखें बचा क्या है, इधर है माइनस 4x और ये प्लस का 4x है, उधर ले चलेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा और ये माइनस 10y है। बस अब तो सॉल्यूशन है, माइनस का 6y ये प्लस 6y। इधर हमारे पास केवल 4 बचा और 9, 4 और 9 होता है 13, ठीक। इधर क्या बचा, 25 था और प्लस 4 है, मतलब ये 29 बचा ना, 29 बचा, उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 29 हो जाएगा। तो इधर इसे सॉल्व करिएगा, माइनस 8x और ये माइनस का 4y और ये कितना बचेगा, माइनस का 16, ठीक। अच्छा 4 से डिवाइड भी हो रहा है तो माइनस 4 से आप डिवाइड भी कर दीजिए, तो माइनस 4 से भाग करने पर, भाग करो, भाग करने पर जो बचेगा वही आंसर। माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे तो सब प्लस हो जाएंगे, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब सब प्लस में होंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक। और इधर भी 2 4 4 जा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो यही आ गया रिलेशन, यही हमें फाइंड करना था, x और y के बीच में रिलेशन क्या आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हाँ आप खींच लीजिए, अब तो दिख रहा होगा ना। तो इसी प्रकार के जो भी पीवाईक्यू हैं उन्हें हमने प्लेलिस्ट में सॉल्व करवाया है, चैनल पर जाइएगा, उसमें क्लास 10th की पीवाईक्यू प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें हम कंटिन्यू करवा रहे हैं, जिससे कि आप रिवाइज करते रहें और आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। करते रहिएगा, जरूर करिएगा। पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। अच्छा पहले का मतलब आप समझते हैं, अगर आपकी जो वर्तमान आयु है वो 16 वर्ष है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान जो आयु है आपकी वो 16 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले आपकी जो आयु होगी वो कितनी रही होगी, 2 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी रही होगी, 14 वर्ष। आपने कैसे फाइंड किया कि 16 से 2 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले मतलब जो वर्तमान आयु है उसमें से जो पहले की आयु थी उसे माइनस कर देंगे, ठीक। और अगर बाद में पूछता कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो अगर वर्तमान में आप 16 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद जो आपकी आयु आएगी वो कितनी आएगी, 21 वर्ष के हो जाएंगे ना आप। अगर आपकी वर्तमान आयु 16 वर्ष है तो 5 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी, ठीक। बोर्ड एग्जाम में आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप मान लीजिए,
माना पुत्र की वर्तमान आयु, अच्छा जो पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान लिया कि y वर्ष है, ठीक। तब पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, तब पिता की, अच्छा इतना बना हुआ है, पिता लिखा हुआ है, पिता की वर्तमान आयु। अच्छा जो पिताजी हैं वो बेटे की आयु के 5 गुना है ना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो यहाँ पर 5 गुनी है, बेटा है y वर्ष का, तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 5 यानी 80 वर्ष हो जाएंगे ना, पिताजी की आयु हो जाएगी 80 वर्ष। तो हमने किया क्या, जो पुत्र की वर्तमान आयु थी उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। अच्छा पहले का मतलब आप समझ गए, अब हम प्रश्नानुसार लिख लेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अच्छा बेटे की अगर हम बात करें तो बेटा जो है इस समय y वर्ष का है, तो 2 वर्ष पहले कितने साल का होगा, y-2। और अगर हम पिताजी की बात करेंगे तो पिताजी इस समय 5y वर्ष के हैं ना, तो 2 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, 5y-2। पहले का मतलब समझ गया, 2 वर्ष पहले की बात करेगा तो माइनस करना है। कैसे माइनस, अभी हमने बताया था कि अगर आप इस समय 20 साल के हैं तो 2 वर्ष पहले आपकी जो आयु रही होगी वो कितनी रही होगी, 18 वर्ष ना। हमने 20 से 2 को माइनस कर दिया, तो वर्तमान आयु में से आप माइनस करेंगे। अब बैलेंस कर लीजिए, कौन किधर है, कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। जो पिताजी की आयु थी वो कितनी थी, 9 गुनी थी पुत्र की उम्र की, ठीक। तो हम पुत्र की जो आयु है यानी बेटे की आयु है उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद आप इसे सॉल्व ही कर लेंगे ना, ये आ जाएगा 9y माइनस 18 और ये 5y -2 है ही, ठीक। अच्छा सॉल्व करेंगे तो ये 9y माइनस y वाले टर्म एक साइड ले चले और ये है -2 और ये प्लस का 18 हो जाएगा, तो इधर माइनस करेंगे तो ये 4y बचेगा, इधर ये 16 मतलब y की वैल्यू आ जाएगी फिर 16/4 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बचेगा फिर, यानी कि जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 वर्ष। यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, अतः लास्ट में लिखिएगा, अतः पुत्र की वर्तमान आयु वो आ गई 4 वर्ष। अच्छा बेटा है 4 वर्ष का, तो पिताजी की कितनी है, दोनों की बतानी है, ठीक। तो पिताजी की कितनी आ जाएगी फिर, पिता की वर्तमान आयु 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुनी थी ना यानी 20 वर्ष आ जाएगी, तो पिताजी की आयु कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। अच्छा इस क्वेश्चन को आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से है, मतलब ऊंचाई और दूरी से है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की बुक में है, आपने इसे पहले कई बार किया होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, पर एक झंडा लगा हुआ है, तो आप डायग्राम पहले क्रिएट करिएगा, एक खंभा बनाइए, ये खंभा, ये क्या है, खंभा है और जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर, ठीक, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, पर एक झंडा लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आप एक झंडा भी लगा दीजिए, ठीक। ये हमने एक झंडा लगा दिया, इधर ये झंडा है, ठीक, ये झंडा लगा हुआ है इसके ऊपर।
और झंडा लगा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण। जमीन पर स्थित कहीं पर कोई बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं यही बिंदु है हमारा। मान लीजिए आप ये एक बिंदु है जमीन पर, जिसका नामकरण कर देते हैं ए है, और किसी बिंदु से झंडे के पाद, पाद का मतलब समझते हैं झंडे की जो जड़ होगी जहां पर, ठीक। तो ये है पाद बिंदु, इसका नाम दे देते हैं बी, और ये है शिखर, और इसका कुछ नाम दे देते हैं डी, ठीक। तो झंडे के पाद बिंदु और झंडे के शिखर, झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45 व 60 है, ठीक। तो ये जो एंगल है हमारा वो है 45 डिग्री, और जो बड़ा वाला एंगल है ना वो है 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक। हाँ, पाद व शिखर के उन्नयन कोण 45 व 60 डिग्री। अगर आप डायग्राम ठीक से बना लेंगे फिर इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, ठीक। झंडे की ऊंचाई याद करना है, तो झंडे की ऊंचाई है BC। इसे आप कुछ मान लीजिए, मानना चाहे तो चलिए मान लेते हैं। झंडे की ऊंचाई h है, झंडे की जो ऊंचाई है वो है h, और ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर, ठीक। तो जानकारियां क्या क्या है हमारे पास? BD दिया है ना, BD है वो है 30 मीटर, आप इसे नोट करिएगा। और हमने माना है झंडे की ऊंचाई, माना झंडे की ऊंचाई, अच्छा झंडे की ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है? h मीटर। झंडा मतलब BC है, बात समझ गए? झंडा मतलब BC, और ये है कितना? h मीटर। h ही कैलकुलेट करना है हमें। अब आप एक बार त्रिभुज ADB में लगा दीजिए, जो हमारा त्रिभुज है ADB में ये एंगल है 45 डिग्री ना, तो त्रिभुज ADB में, अच्छा इसमें लगाएंगे 10 45। 10 45 क्या होता है आपको याद है? नहीं याद है तो इधर चलते हैं, लाल बट्टे ककार, ये याद रखें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये 10 के लिए आएगा लंब बटे आधार, ठीक। लंब है हमारा BD, और जो आधार है वो है AD। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और BD मतलब 30 मीटर, ठीक। ये आ जाएगी AD, तो यहां से AD निकल आएगा। AD मतलब ये भी 30 मीटर ही आ गया ना। अब एक बार आप बड़े वाले त्रिभुज में लगाइए ADC में। ADC में हम जैसे ही लगाएंगे, त्रिभुज ADC में 10 60 अप्लाई करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? CD अपॉन AD, ठीक। CD अपॉन AD, अच्छा 10 60 की वैल्यू होती है √3, और CD तो दो टुकड़ों में ना, एक BD है, एक BD और एक BC है, मतलब 30 प्लस H आ जाएगा, ये 30 प्लस H, और AD हम अभी निकाल चुके हैं, 30 मीटर आया ना। बस इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ जाएगा 30√3, और ये 30 प्लस H लिखा ही है, मतलब यहाँ इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये था हमारा 30√3, और ये है 30 प्लस H। यहाँ से आप H को कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा H को कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये 30 उधर शिफ्ट हो जाएगा ना, मतलब -30 आ जाएगा। इसमें से आप 30 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर। अच्छा मीटर लिखना ना भूलें, तो यही है झंडे की ऊंचाई। अर्थात झंडे की ऊंचाई कितनी आ गई? झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई आएगी फिर 30√3 - 1 मीटर, ठीक। ये लिखना आप मत भूलिएगा, वरना आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो जो भी आंसर लिखेंगे आप, झंडे की ऊंचाई है तो ऊंचाई है मतलब दूरी है,
ऊंचाई या दूरी इन सब में इनका जो मात्रक होता है वो तो मीटर ही होता है ना, तो मीटर लिखना मत भूलिएगा वरना इसका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक, इसमें गलती बच्चे यहीं पर करते हैं कि यहाँ तक हल कर देते हैं, आप पूरा लिखिएगा। जो भी आपको रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए उसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। क्वेश्चन है वो है निर्देशांक ज्यामिति से। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक, इस पर बिंदु रिप्रेजेंट कर दें। मान लीजिए ये तो बिंदु ए और बी दिए हैं, मतलब ये है -1,7 और ये 4,3, ठीक 4,3, और इसको विभाजित करने का अनुपात है। मान लीजिए वह बिंदु P है जो 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करिएगा जो भी जानकारी है, मतलब x1 की वैल्यू है -1, y1 की वैल्यू है 7 और जो x2 है वो है 4, y2 है 3 और साथ ही साथ m1 भी दिया, m1 है 2 और m2 है 3। ठीक, तो यहाँ पर तो पॉइंट गिवन है, इन्हें आप लिखिएगा। ये लिखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि आप स्किप कर देंगे, स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको अच्छे नंबर चाहिए ही चाहिए। अब आप बिंदु P के निर्देशांक निकाल दीजिए। बिंदु P के निर्देशांक पहले आप x निकालिएगा। अच्छा, फार्मूला याद है? फार्मूला होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला कितने लोगों को याद है? मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। ठीक, तो और नहीं याद है तब भी ध्यान में आपको 21/12 लिखना है, मतलब m2 लिखना है तो फिर x1 लिखना है, अगर m1 लिखना है तो फिर x2 लिखना है। आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये आगे हो गया ये पीछे हो गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो m2 की वैल्यू है 3 और जो x1 है, x1 की वैल्यू है -1 प्लस m1 की वैल्यू है 2 और जो x2 की वैल्यू है 4। ठीक, ये सब वैल्यू पुट करिएगा, सॉल्व हो गया। ये 2 + 3 मतलब ये बचा फिर -3 और ये बचा फिर 8 अपॉन में है 5, मतलब ये आ जाएगा 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5/5। डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ये तो x आ गया। ठीक, इसी प्रकार से y निकाल लीजिए। y निकालने के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 की वैल्यू है 3 पुट कर देंगे। y1 की वैल्यू है 7 पुट कर देंगे। m1, अच्छा m1 की वैल्यू है 2 तो 2 पुट कर देंगे और y2 की वैल्यू है 3 पुट करिए और अपॉन में 2 + 3, मतलब ये बन जाएगा फिर 21 प्लस और ये 6 अपॉन 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 27/5। 27/5 ये आई y की वैल्यू। इसलिए अब लास्ट में लिखिएगा अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक। तो जो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक आए हैं, निर्देशांक x, y के फॉर्म में लिखेंगे। x की वैल्यू आई है 1 और y की आई है 27/5, तो 1, 27/5। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जिससे आपके 100% मार्क्स आए, मतलब कोई भी मार्क्स आपका कट ना हो। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाले थे। इसमें क्या है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, अनुपात बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही रिपीट हुआ है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को सीरियसली लीजिएगा क्योंकि इस बार के आने के इसके चांसेस ज्यादा हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो जितने भी स्टार दे सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आएगा, इससे पहले वाला जो हमने सॉल्व किए थे। अच्छा, आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सब मतलब लॉन्ग ही क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले ही सॉल्व किए हैं, 6 नंबर वाले भी सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे और इसमें गलती क्या होती है, प्रॉब्लम ये है हम गलती क्या करते हैं। जो गलती करते हैं हमें उन्हीं गलतियों से बचना है। सबसे पहले आपको पहचानना है इसमें बिंदु क्या है। हालांकि इसमें उसने मेंशन कर दिया है कि बिंदुओं a -6,10 और b, कभी कभार a और b नहीं लिखता है। केवल सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। वैसे क्वेश्चन 5 ही लगाने हैं लेकिन ठीक से लगाने हैं, जिससे कि आप गलतियां ना करें। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सीरियस बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु है a वो है -6,10। बिंदुओं की पहचान कर लेना है सबसे पहले। यहाँ बिंदु क्या होंगे, तो बिंदु इसमें तो मेंशन किया है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक, और जो विभाजन बिंदु है ये समझ रहे हैं, ये भी एक बिंदु लिखा है आगे, बिंदु P है -4,6, बट ये कौन सा बिंदु है, वो AB का विभाजन बिंदु है जो A और B को डिवाइड कर रहा है। ठीक,
तो ए और बी का जो विभाजन बिंदु है वो है पी। अब कहां पर इसके बीच में कहीं पर भी होगा तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ये है बिंदु पी और इसके निर्देशांक है -4,6। अच्छा, इस टाइप की लाइन जब भी बने तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कहां पर क्या क्या होगा। तो ये था ए और बी, ये तो थे बिंदु। ठीक से समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर बिंदु होते हैं मतलब x1 और y1 होते हैं, ठीक। इधर होता है x2 और y2। यहाँ पर होता है विभाजन बिंदु। इसके जो निर्देशांक होते हैं इसे हम बोलते हैं x, y। इसके जो निर्देशांक होंगे उसे हम बोलेंगे x, y। अच्छा, AP ये जो डिस्टेंस होती है ना इसके बीच की, उसे हम बोलते हैं m1। और इधर जो PB इसे हम बोलते हैं m2। इसी को तो अनुपात बोलते हैं ना, m1 अनुपात m2। ये कहां से आता है? ये AP अनुपात PB लिखा हुआ है ना। AP मतलब m1 है और PB क्या है? m2 है, ठीक। तो जब भी ये लाइन अगर आप ये लाइन बना लेंगे ना, डायग्राम ठीक से बना लेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, ये क्या है? ये है x और y। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। तीन बिंदु दिए हुए हैं। तीन बिंदु नहीं है, बिंदु दो ही हैं। बस तीसरा वाला वो भी है बिंदु, लेकिन वो विभाजन बिंदु है। बात समझ आ रही? तो इसमें क्या करना है आपको, किस अनुपात में विभाजित करता है सबसे पहले आप मेंशन कीजिए। जो जो गिवन है उसे आप नोट डाउन करिएगा। तो x1 लिखा है वो है -6 और जो y1 लिखा है वो है 10 और जो x2 है वो है 3 और जो y2 है वो है -1 ना। और जो x है वो कितना है? -4 है और जो y है वो है 6। हमने सब कुछ नोट डाउन कर दिया। और हाँ, इसे आप बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पर होती है कि आप इसे साफ नहीं लिखते हैं, फिर आप पॉइंट नहीं लिख पाते हैं, आप गलती करते हैं। जब भी आप पॉइंट फिल करते हैं ना, वो सब गलती कर देते हैं। तो इसे बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे और आपको नंबर भी अच्छे मिले। अच्छा, अब आप मान लीजिए कि माना हुआ बिंदु जो हमारा विभाजन बिंदु है, आप उसे मान लीजिए कि k,1 है। जो विभाजन बिंदु है वो है k अनुपात 1, ठीक। तो माना वह विभाजन बिंदु, माना वह अनुपात क्या है? वो है k अनुपात 1, ठीक। अच्छा, इससे एक बात और पता चल गई कि m1 भी हमारे पास, m2 भी है। कर सकते हैं, मतलब x वाला अप्लाई कर लीजिए और फिर y वाला। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, विभाजन सूत्र लगा लीजिए सीधे सीधे। अच्छा, विभाजन सूत्र क्या होता है? x m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, यहाँ पर भी गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं? आप फार्मूला ही नहीं लिखते हैं। तो फार्मूला लिखना भी कंपलसरी है। फार्मूले के नंबर मिलते हैं, आधा नंबर मिलता है फार्मूले का, ठीक है। तो अब आप वैल्यू पुट करिएगा। अब वैल्यू पुट करते समय आप बहुत ही ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कोई भी वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू गलत हो गई तो मतलब आपका सब कुछ गया। वैल्यू ही गलत हो गई फिर तो बचा ही क्या। तो इसीलिए हमने कहा था ये वैल्यू बहुत ही साफ साफ लिखनी है। अब आप वैल्यू पुट करिए। x की वैल्यू कितनी है? वो है -4। x की वैल्यू है -4 और m2 की वैल्यू फिल करनी है, तो m2 की वैल्यू है 1, ठीक। और x1 की जो वैल्यू है वो है -6। x1 की वैल्यू है -6, यहां फिल करिएगा, प्लस m1। अच्छा, m1 की वैल्यू है k, m1 की वैल्यू कितनी है? वो है k, तो यहां पर k फिल करिएगा। और x2 की वैल्यू है 3। x2 कितना है? वो है 3 अपॉन m1 प्लस m2। m1 मतलब k, m2 मतलब 1, ठीक। तो यहां आ जाएगा k प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये -4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और ये आ जाएगा -6 और ये बचेगा +3k। बात समझ आई?
तो ये आ जाएगा -4k -4 -6 + 3k। इसे आप सॉल्व कर लें फट से। k वाले टर्म एक साइड, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा -4k, और ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का 3k हो जाएगा ना, और ये है -6, और ये माइनस का 4 इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब ये -7k, और ये -2। अच्छा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी k की वैल्यू आ गई 2/7। तो अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया ना, फिर तो अनुपात आ गया 2/7। तो अतः वह अनुपात 2/7 ही है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर हाँ इसके बावजूद भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट जरूर लिखिएगा, और क्वेश्चन समझ में आया हो तो फिर यस या नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बट आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इसकी भी कम नहीं है, तो इसके लिए भी आप जितने स्टार देना चाहें तो उतने दे सकते हैं। मेरे ख्याल से इसे 5 स्टार देना चाहिए, 5 स्टार आप इसे बनाइए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो इस बार भी ऐसा ना हो आपके एग्जाम में आ जाए और आपको तो आता ही नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ठीक से करिएगा। क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं, उन मिस्टेक से भी आपको बचना है। मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन को आप करते चले जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, गलत हो गया, वैल्यू गलत पुट कर दी, फार्मूला गलत अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। सबसे पहला काम है आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक से रीड करें। बिंदुओं 5,6 तथा -1,4। अब आपको पता चल गया कि बिंदु दिए हुए, अब बिंदु दिए हुए तो इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक। ये है पॉइंट ए और ये है बी। बिंदु है 5,6 और दूसरा है -1,4, ठीक। को मिलाने वाला रेखाखंड को YH किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात आपकी समझ में आया कि YH की बात कर रहा है ना, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका मतलब 0 आएगा। YH पर जब भी कहेगा तो x कोऑर्डिनेट 0, अगर x अक्ष की बात करेगा इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0। तो जो विभाजन बिंदु होगा हमारा, मान लीजिए विभाजन बिंदु है P, तो जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आएंगे उसमें x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट आएगा, कुछ भी निकल कर आएगा ना। तो ये तो है 0, y। आपको बताना है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना वह अनुपात, तो आप मान लीजिए माना वह अनुपात। मानने के लिए मैंने बताया नहीं था आपको क्या मानना है। अनुपात की जब भी बात करेगा तो आप k/1 ही मानेंगे, मतलब k की जगह कुछ भी a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, c d l m n, वो कुछ भी, लेकिन अनुपात k/1 या l/1 या m/1 कुछ भी मानिएगा, ठीक। ऐसे ही इसी फॉर्मेट में आपको मानना है, वरना आप गलत कर लेंगे। तो अनुपात भी है, ये है k और ये है 1। अब सब कुछ आप नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन करते समय बिल्कुल साफ साफ लिखना है, मतलब x1 की जो वैल्यू है वो है 5 और जो y1 है उसकी वैल्यू है 6। x2 की जो वैल्यू है वो है -1 और जो y2 की वैल्यू है वो है 4, ठीक। और m1 जो है वो है m1 की वैल्यू है k और m2 की वैल्यू है 1, ठीक। तो ये तो जानकारियां थी आपके पास, जो भी था उसे आपने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करिएगा। विभाजन सूत्र आपको याद है, विभाजन सूत्र। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। विभाजन सूत्र अप्लाई करिएगा, और कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ x की वैल्यू 0 है तो y वाला मत अप्लाई करिएगा, x वाला अप्लाई करिएगा। जो भी 0 होगा ना उसे अप्लाई करिए, क्योंकि हमें k का मान निकालना है। आप समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं, k का मान हमें निकालना है। तो x इक्वल टू m2 x1 और m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, ये फार्मूला लिखना कंपलसरी है। इस फार्मूले को आप लिखेंगे जरूर, ऐसा नहीं फार्मूला ही नहीं लिखेंगे,
और x की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 है, यही x है ना, x की वैल्यू है 0। और जो m2 है, m2 कितना है, m2 है 1, m2 है 1 और x1 ढूंढिए, x1 कितना है 5 प्लस m1 अच्छा के है, m1 की वैल्यू है k और x2 की वैल्यू है -1, तो ये आ गया -1। अच्छा अपॉन में ये फिल करना कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो ये तो डब्बा 0 हो जाएगा, इधर तो ये 0 हो गया और ये बचा 5 और ये बचा -k। अच्छा ये अपॉन में जो भी है ये सब मल्टीप्लाई कराएगा, तो k + 1 तो 0 के साथ चला जाएगा ना, मतलब यहां से k की वैल्यू 5 आ गई फिर तो सीधे तो अनुपात कितना आ गया, फिर अनुपात आ गया आपका, अनुपात हमने माना था k/1 और k की वैल्यू आ गई 5 यानी 5/1, तो यही हमें फाइंड करना था ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अनुपात आ गया 5/1। तो क्वेश्चन अगर समझ आया हो तो फिर लाइक करिएगा, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन को सीरियसली लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है क्वेश्चन की, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन स्किप करके चले आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है।